प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13 करेंगे। चैप्टर नंबर 13 इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक्सूचक की सुई की नोक चुंबक के ध्रुव की भांति कार्य करता है। जब सुई को दंड चुंबक के पास लाया जाता है, जो ये सुई को आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, जिससे विक्षेपित हो जाती है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो ये आप देख सकते हैं चित्र में, वीडियो को रोक करके आप इसे बना सकते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं। तो ये इसके गुण हम नीचे पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो इसकी सूची निम्नलिखित है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जबकि बाहर उत्तर से दक्षिण होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र अथवा लूप होती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद अथवा काटती नहीं है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका आंसर देखिए बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ जाता है ये। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो कि संभव नहीं है। मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति वृत्ताकार पाश की है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लागू करने पर हम पाते हैं कि बाहर की ओर निर्देशित हम पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के अंदर मेज के तल की लंबवत बाहर की ओर निर्देशित होती हैं। कहाँ होती हैं? लंबवत होती है और बाहर की ओर निर्देशित होती है। जबकि पाश के बाहर यदि देखें तो यह अंदर की ओर निर्देशित होती है। पाश के अंदर देखें, बाहर हम देखें तो बाहर से अंदर जाती हुई प्रतीत होती है, और बाहर अंदर हम देखें तो लंबवत बाहर की ओर निर्देशित होती है। तो इस तरह से लंबवत बाहर की तरफ दिखाई देती है हमें। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो एक समान ये देख सकते हैं चित्र में। जब किसी एक क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, समान दूरी पर होंगी और समान लंबाई की होंगी। समान दूरी पर देख सकते हैं और समान लंबाई की होंगी, लंबाई भी समान होती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर होता है, घटता बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। डी ऑप्शन आएगा बच्चों इसका, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ये चित्र आप बना सकते हैं। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। ये दो आएंगे, सीओडी, वेग और संवेग परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, किसी क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ ए बी का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि छड़ ए बी में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि की जाए? यदि ए बी की विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तो छड़ के विस्थापन में भी वृद्धि हो जाएगी। यदि अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए तो छड़ ए बी का विस्थापन भी बढ़ जाएगा। और यदि छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा? यदि छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो इस पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि विस्थापन बढ़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। ये इसके ऑप्शन है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। आंसर क्या आएगा? ऊपरी मुखी आएगी।
फ्लेमिंग का वामस्त नियम इम्पोर्टेंट है बच्चों, हर बार आता है ये भी एग्जाम में। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, इस नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा, मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा और चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इस नियम को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। तो देख सकते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है और मध्यमा विद्युत धारा को दिखाती है, अंगूठा किसको दिखाता है बच्चों, चालक की गति को, तो आप ये या बल को दिखाता है। तो ये आप चित्र बना सकते हैं। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लोक रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार होती है। यही विद्युत का मोटर का सिद्धांत है बच्चों। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हर बार एग्जाम में आ जाता है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक अथवा दिशा परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देता है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा करके ऐसा किया जा सकता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत बच्चों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। बैटरी, डीसी जनित्र या डायनमो दिष्ट धारा के स्रोत हैं। सेल इसका स्रोत होता है, सेल भी जो घड़ियों में लगाया जाता है, तो ये भी इसका स्रोत होता है बच्चों। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। एसी जनित्र और इन्वर्टर, ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधा, चौथाई। तो आधे परिवर्तन के बाद परिवर्तन होता है, आधे घूर्णन के पश्चात परिवर्तन होता है बच्चों। विद्युत परिपथों और शादित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथों और शादित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथों और शादित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय के नाम निम्नलिखित है। फ्यूज का उपयोग, भूसंपर्क तार का उपयोग। प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। एसी जनित्र, इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हो चुका है बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन, 2 किलोवाट शक्ति अनुपातांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुपातांक 5 एम्पीयर है। इसे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? स्पष्ट कीजिए, इससे क्या परिणाम निकलता है देखते हैं। विद्युत तंदूर की शक्ति दी गई 2 किलोवाट, हम इसको बदल लेते हैं वाट में, तो ये बदल जाएगा बच्चों 2000 वाट में। विद्युत तंदूर द्वारा ली गई धारा I बराबर P/V, ओम का नियम होता है बच्चों ये। तो 2000 को 220 से भाग देते थे, भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 9 एम्पीयर लगभग। जबकि विद्युत परिपथ का विद्युत धारा अनुपातांक 5 एम्पीयर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये तंदूर 9 एम्पीयर की दर से धारा लेगा, इसलिए परिपथ अति उष्णता अति भारण के कारण टूट जाएगा, यानी परिपथ जल जाएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, अति भारण हो जाएगा।
ये संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, घरेलू परिपथ विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव की क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। घरेलू परिपथ विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, पहली सावधानी, एक अकेले सॉकेट से एक से अधिक उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। हमेशा परिपथ में विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में ही संयोजित करने चाहिए। परिपथ में उपयुक्त फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अतिभारण से बचने के लिए एक ही समय में अधिक विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये 4 उपाय है बच्चों अतिभारण से बचने के। अभ्यास के क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो कौन सा करता है पॉइंट इनमें, डी पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं अक्षेत्र की संकेंद्री अक्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। सी ऑप्शन आएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण एक कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है, क्या है। इसका डी ऑप्शन आएगा। एसी जनित्र में सर्पी बल्ले होते हैं जबकि दूसरे जनित्र में दिक् प्रवर्तक होते हैं। डीसी में क्या होते हैं, दिक् प्रवर्तक होते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। देखिए कौन सा सही गलत है। पहला देखिए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। गलत है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है, ये उल्टा दिया हुआ है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सही है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होती है, ये भी सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है, ये गलत है। हरे वाला जो होता है वो अर्थ का तार होता है बच्चों। आगे हम बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे बच्चों।